एक छोटे से गांव में एक उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उमेश के पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ में अपने पति उमेश का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा करती थी। एक दिन उमेश अपने पत्नी से जाकर बोलता है, ओ मेरी राम प्यारी, इस बार हिसाब किताब से खर्चे करना, क्योंकि इस बार सैलरी मुझे लेट से मिलेगी। कोई बात नहीं जी, सैलरी लेट से मिलेगा तो क्या हो गया, मेरे पास पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उससे काम चल जाएगा अपना। सच में मेरी राम प्यारी, तुम बहुत ही समझदार हो। तुम अगर जो पैसे बचाकर नहीं रखती तो पता नहीं क्या होता। ओ जी, इसमें समझदारी की क्या बात है, ऐसे भी पत्नी पति का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। इस बात को सुनकर उमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन उमेश के घर एक लड़की आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनीता रहती है। सुनीता कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी की बहन रहती है, यानी उमेश की साली। अपने साली को जब उमेश देखता है तो एकदम फिदा हो जाता है और उमेश बोलता है, अरे साली साहबा, केवल अपने बहन से ही बात करेंगी, मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे जीजू, आपसे तो फुर्सत में बात करूंगी, क्योंकि आप तो बहुत ही प्यारे हैं और आपकी नाकें, आपकी आंखें, वाह, ऐसे पति तो मुझे भी मिले तो मजा ही आ जाए। उमेश जब इस बात को सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उमेश समझ जाता है कि अब क्या पूछना, मेरे हाथ में तो दो दो लड्डू हैं। और यह सोचकर उमेश बोलता है, और बताइए साली साहबा, आपको घर ढूंढने में तो परेशानी नहीं हुई ना? अरे जीजू, अब भला मुझे घर ढूंढने में कैसे परेशानी होती, मैंने दीदी को पहले ही फोन कर दिया था और दीदी ने एक व्यक्ति को भेजा था मुझे लेने के लिए। इस बात को जब उमेश सुनता है तो सोचने लगता है कि मेरी बीवी कितनी पागल है, मुझे लेने के लिए भेजी होती तो बीच में ही मेरी सेटिंग भी हो गई रहती। और ये सोच ही रहा होता है तभी सुनैना, बहन तू थक गई होगी, जा बेडरूम में आराम कर ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सुनैना घर पे नहीं रहती बल्कि अपने सहेली के शादी में गई रहती है और उमेश घर पे अकेला रहता है और उसकी साली बेडरूम में अकेली रहती है। तभी उमेश सोचता है कि मौका अच्छा है, अपनी साली के साथ प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। और यह सोचकर उमेश अपने साली के बेडरूम में जाता है और जाकर बोलता है, साली साहबा, एक बात पूछूं, क्या मैं सच में आपको बहुत अच्छा लगता हूँ? हाँ जीजू, आप तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं और आपके जैसे लड़का मैंने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इसका मतलब साली साहबा, आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ करती तो हूँ, लेकिन एक तरफा करती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी कभी हम दोनों को एक होने ही नहीं देगी, तो क्या फायदा ऐसे प्यार का। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ऐसे भी प्यार करने वालों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। और ऐसे भी मैं आपके दीदी से प्यार थोड़ी करता हूँ, वो तो एक समझौता था जो मैं शादी कर लिया। ऐसे भी मुझे भी तुम्हारी जैसी ही लड़की पसंद थी, लेकिन क्या करता, घर वाले के दबाव में मुझे शादी करना पड़ा। और इस तरह साली जीजा में ढेर सारी बातें होती हैं और एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। तभी अचानक से सुनैना वहां आ जाती है और सारे मंजर को देख लेती है। और तभी सुनैना बोलती है, ये मेरे पीठ पीछे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अरे प्यार कर रहा हूँ। और ऐसे भी सुनैना, तुम कान खोल के सुन लो, अगर जो तुम्हें यहाँ रहना है तो रह सकती हो, वरना यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा। ओ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे को कैसे छोड़ सकते हैं आप? अरे मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिया है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, लेकिन शांति से, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। और ऐसे भी अगर जो डिस्टर्ब करना होगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। बेचारी सुनैना करती भी तो क्या करती, वो तो मजबूर थी, क्योंकि अपने घर जाती तो वहाँ भी उसे लोग जीने नहीं देते। सुनैना बेचारी अपने ही घर में घुट घुट कर रहने लगती है।